नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर सीएम मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां वो जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। दूसरी खबर झज्जर से है, जहां ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां आवारा पशुओं से लोग काफी परेशान हैं। और चौथी खबर भी फरीदाबाद से ही है, जहां पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जिनके माध्यम से 4 बड़ी खबरों की आज हम बात करने वाले हैं। पहली खबर, इंद्री के गांव में सीएम का जनसंवाद, यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए और उनसे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, कांग्रेस पर ओपी धनखड़ जमकर बरसे हैं, जमकर करारा हमला उन्होंने बोला है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, आवारा पशुओं का आतंक लगातार जारी है और एक व्यक्ति पर एक आवारा पशु ने हमला किया और आरोप है कि नगर निगम कोई कार्रवाई इन आवारा पशुओं पर नहीं कर रहा है। चौथी खबर की हम बात करेंगे, पुलिस की एक गुंडागर्दी सामने आई है और आरोप यहां पर लग रहे हैं कि जबरन एक व्यक्ति को पुलिस ले जा रही थी। विरोध जब लोगों ने किया तो लोगों को पीटा गया और पुलिसकर्मियों ने उन पर पिस्टल भी तान दी। क्या कुछ पूरा मामला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें जो हैं, इनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल इंद्री दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल जैनपुर साधन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पूरा पैसा आम जनता तक पहुंचता है। पहले के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब केंद्र से आया पूरा 1 रुपया जनता तक पहुंचता है। सीएम ने कहा कि बुजुर्ग अवस्था पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति तक का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के साथ ही आम जनता का जीवन सुगम बनाया है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए शिक्षकों का ट्रांसफर आसान हुआ है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल डबकौली कला गांव भी पहुंचे और वहां भी जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। साथ ही सीएम ने गांव के ग्राम ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। सीएम ने इस मौके पर 25 करोड़ की लागत से बनी 73 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास भी किया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए उनसे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। जैनपुर डबकौली में इस बार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता के खातों में सरकार के द्वारा सीधा पैसा भेजा जा रहा है। पहले की जो सरकारें थीं, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री 1 रुपए भेजते थे तो 15 ही पैसे जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब ये सब खत्म हो गया है। अगर 1 रुपया डाला जाता है सरकार की तरफ से तो सीधा वो जनता तक पहुंचता है, बिना किसी हेराफेरी के। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निराकरण भी वो कर रहे हैं। आम जनमानस तक पहुंच यहां पर बनाई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इंद्री के जैनपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, वहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम किया, आम जनता की समस्याओं को सुना और कहा कि सीधे अकाउंट में बुजुर्ग पेंशन से लेकर छात्रवृत्ति तक का जो पैसा है वो पहुंच रहा है। जैनपुर डबकौली में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री इंद्री के जैनपुर गांव में पहुंचे, साथ ही डबकौली में भी पहुंचे। लोगों ने तमाम तरह की जो समस्याएं उन्हें हो रही हैं उनको मुख्यमंत्री के सामने रखा और जल्द ही उसके निपटारे की मांग मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री ने भी कई समस्याओं का समाधान किया है। जैनपुर और डबकौली में
मुख्यमंत्री ने ये समस्याएं यहां पर लोगों के बीच पहुंचकर सुनी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कंबोज जुड़ गए हैं। विजय, यहां पर मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम वो कर रहे हैं, क्या कुछ लोग इस पर कह रहे हैं और किस तरह की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने आई हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री इंद्री हल्के के जैनपुर साधारण, डबकोली कला और अब दनियालपुर में लोगों के जनसंवाद के तहत लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। और जो समस्या उनके सामने आती है तो तुरंत ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि उस समस्या का समाधान किया जाए। काफी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। जो बड़ी समस्या है उस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि संज्ञान लेकर के समस्या को हल करें। आपको बता दें कि कई जगह से इस प्रकार की समस्याएं हैं जो बड़ी समस्याएं थी। अगर हम डबकोली कला की बात करें तो धनौरा स्कैब की सबसे बड़ी समस्या वहां पर थी। पिछले काफी सालों से जो है यमुनानगर का जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी था उसके अंदर आता रहा है, तो तुरंत ही डीसी को आदेश दिए गए कि इसका एसटीपी कहीं पर स्पीड ट्रीटमेंट प्लांट इसका लगाया जाए। वहीं पर जब चंद्राव गांव की फैक्ट्री का भी गंदा पानी इसमें आने की सूचना मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने दी, तो तभी मुख्यमंत्री ने करनाल के उपायुक्त का आदेश दिए कि यदि इस फैक्ट्री को 2 महीने के लिए भी बंद करना पड़े तो इस फैक्ट्री को बंद कर दे। गंदा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जब तक वहां इसके अंदर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते तब तक इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार की समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने आई हैं और कहीं ना कहीं परिवार पहचान पत्र जिन लोगों को नहीं बना था, मौके पर ही मुख्यमंत्री ने उनके परिवार पहचान पत्र बनवाए और यहाँ तक के दिव्यांग जो लोग थे उनको ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर भी उपलब्ध कराई गई। जी सर। विजय, विपक्ष भी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहा है, पार्टी पर निशाना साध रहा है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया दी है? उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ये उनके ऊपर कटाक्ष किया जाता है कि उनकी शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं, मेरा जो है 2,80,000 लोग जो है मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है और मैंने अपने परिवार का मैं उनका सदस्य हूं और उनकी रक्षा करना, उनका सम्मान करना और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना मेरा उद्देश्य है। विपक्ष के तरफ से यदि इस प्रकार के उल्टे सुल्टे जो बयान आ रहे हैं उन पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह सच्ची लगन से और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस भी कार्य का एस्टीमेट बनाया जाए वह पूरा होना चाहिए। यदि एस्टीमेट कुछ बनाया और उसमें खर्च कुछ हुआ, यदि किसी ने भी अधिकारी ने इसमें कोताही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजय, ऑनलाइन पोर्टल को लेकर भी लगातार बातें की जाती हैं कि लोगों को परेशानियों का सामना इससे करना पड़ता है, चाहे कोई भी वो ऑनलाइन पोर्टल हो, अगर अपने फसल का ब्यौरा देना है उसको भी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो लोग इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इससे जुड़ी कोई शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची हो? देखिए, पोर्टल की इतनी कोई बड़ी शिकायत मुख्यमंत्री के सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि पोर्टल आसान तरीका है अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए, और चाहे फसलों का है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो किसान की जब फसल मंडी में आती थी तो वह पैसा मंडी में आड़ती के पास जाता था और आड़ती फिर उसको किसानों को देता था। लेकिन अब सीधा पैसा जो है वो किसानों के खाते में जा रहा है। वहीं पर जो उनकी पेंशन थी, विधवा पेंशन हो चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, वह भी सीधा जो है लोगों के खाते में जा रही है। मतलब बिचौलिया जो बीच में थे उसको बिल्कुल खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया है, भ्रष्टाचार को उन्होंने खत्म करने का प्रयास किया है। जी विजय, और किस तरह की समस्याएं यहां पर लोगों ने रखी हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका समाधान किया है? जी देखिए, कई जगह पर इस तरह की समस्या भी आई। कहीं पर व्यायामशाला की थी, चाहे वो डिस्पेंसरी को लेकर के थी, स्वास्थ्य को लेकर के थी, सड़कों के मामले को लेकर के थी, कहीं पर पुल का निर्माण की बात थी। तो इस प्रकार की समस्याएं काफी उनके पास आई हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी भी बनाने की लोगों ने मांग रखी थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इंद्री नगर पालिका के कैंपस में भी एक आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और गांव दर गांव लाइब्रेरी बनाई जाएगी ताकि जो है युवा जो है लाइब्रेरी में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। जी ठीक है विजय, बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने देश का विभाजन किया। लोगों से भी उन्होंने कांग्रेस के कृत्यों को न भूलने की अपील की। धनखड़ ने साथ ही कहा कि अब भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 2024 में फिर एक बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं ओपी धनखड़ ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर मेवात में हिंसा करवाने का आरोप भी लगाया है। आज 55 विधानसभाओं के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पूरे हो रहे हैं। आज 6 हैं, 49 पहले हो गए। हमारे यहीं बेरी में है, कलानौर में है, हमारे जुलाना में है, काड़ावाड़ी में है और समालखा में है। मैं अभी यहाँ से कलानौर से काड़ावाड़ी पहुँचूंगा। सुधा यादव जी बेरी में आ रही हैं। हमारे जेपी दलाल जी जो है जुलाना पहुँच रहे हैं और कंवरपाल जी गुजर समालखा पहुँच रहे हैं। हमारे 65% पन्ना प्रमुख 2,20,000 पन्ना प्रमुख हमारे पोर्टल पर चढ़ चुके हैं। इस तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि दिसंबर अंत तक बहुत बड़ी संख्या इसकी पूरी कर लेंगे। कुछ बचेंगी तो सितंबर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित कुमार जुड़ गए हैं। सुमित, एक बड़ा हमला यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से कांग्रेस पर बोला गया है। नूह हिंसा को लेकर भी बातचीत हुई है। अब विपक्ष एक तरफ से निशाना साध रहा है सरकार पर, कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और उस पर भी सवालों के घेरे में फंसाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया गया है, आरोप लगाया गया है कि इनकी वजह से हिंसा हुई। चेतन, आपको बता दें कि आज सुबह जो है बहादुरगढ़ में पन्ना प्रमुख की बैठक सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने की थी। और साफ तौर पर धनखड़ ने अपने शब्दों में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है मेवात में हिंसा करवाने का आरोप लगाया है। और वहीं धनखड़ ने इसका मेवात में जो है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, इस तरह की बात जो है बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है। जिला के परिषद से लेकर नगर परिषद तक में भाजपा चेयरमैन जो है बन चुके हैं। और सुमित, आता हूं आपके पास में। सुमित जी, आता हूं आपके पास में। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल जी, बहुत स्वागत है आपका। केवल जी, नमस्कार। आज ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन बीजेपी का हुआ और इसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर, आपकी पार्टी पर और साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है कि नूह जो हिंसा हुई वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वजह से ही हुई है। तो जांच करवाई ना, जांच क्यों नहीं करवाते धनखड़ साहब? आपको कई बार हमने ये कह लिया कि जुडिशियल जज से जांच करवाइए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से। ऐसे झूठ बोलना बंद कीजिए। इंडिपेंडेंट एजेंसियां जो हैं वो सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हैं। इसलिए जैसे कि जाट रक्षण हुआ था, उसके अंदर इन्होंने अपनी मर्जी से एक प्रकाश सिंह कमेटी जो है तो गठित की थी। उस प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया? बोलते तो उस समय भी यही रहे कि कांग्रेस ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। लेकिन जब प्रकाश सिंह कमेटी इनकी खुद की गठित की हुई थी और उसी की रिपोर्ट आई कि जाट आरक्षण जो है उसका सारा का जो मामला है वो बीजेपी के कारण हुआ, तो जब वो उसको फिर आपने अंडर टेबल क्यों कर दिया? उसको सार्वजनिक करो ना। इसी तरह से इसको भी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी सिटिंग जज से कराओ, जबकि उसकी रिपोर्ट आए और फिर आप इल्जाम लगाओ किसके ऊपर लगता है। हो सकता है बीजेपी के ऊपर लगे, हो सकता है बिट्टू बजरंगी जो मोनू मनेसर और कुछ ऐसे लोग हों जो पत्थर भी फेंक रहे हों, वो भी सारे ही बीजेपी के हों, ऐसे हो सकते हैं। और जब वो क्लैरिटी आएगी तब पता चलेगा कौन क्या है। नहीं, जांच एजेंसी की आप बात कर रहे हैं केवल जी, लेकिन आप यही कहते हैं कि जांच एजेंसी पर सरकार का पूरा दबाव है ताकि विपक्ष को दबाया जाए। नहीं, विपक्ष को नहीं दबा सकती जांच एजेंसी। नहीं, आपकी तरफ से कहा तो यही जाता है। नहीं, जांच एजेंसी जो होती है वो इंडिपेंडेंट अगर जांच एजेंसी लगाते हैं तो वो तो अपनी जांच की रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देगी तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट का हुआ था, उसको फिर अंडर टेबल क्यों किया गया? उसको सार्वजनिक करो। आज भी बता दो जनता को कि ये रही प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट
और ये रहे उसके गुनाहगार जी। तो पता लग जाएगा कौन गुनाहगार है। ठीक है केवल जी, जवाब भी ले लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ भूपेंद्र सिंह एलावत जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी हमारे साथ केवल ढींगरा जी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि नूह जो हिंसा हुई वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की देन है, इनकी वजह से हिंसा हुई। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हुई है तो जांच करवाएं ना, निष्पक्ष। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा जो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है और इन दोनों पार्टियों के नेताओं के सामने भी आ गई। और ये जो कांग्रेस का विधायक था मोहम्मद खान, उसने तो कबूलनामा भी किया और उसने एक अपने विधायक का और भी नाम लिया कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये दूसरे विधायक ने भी जो मेरे से इतना सीनियर है उसने भी कहा है। और जो इसका आम आदमी पार्टी का संयोजक है उसका भी नाम आया, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। अब ये छुपते क्यों फिर रहे हैं समझ नहीं आ रही। अगर इन्होंने नहीं कि इनका हाथ है तो इनको छुप के नहीं आना चाहिए, सामने आ जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस की आदत है लोगों को बांटने की, लोगों में झगड़ा कराने की, क्योंकि इनके पास और तो कुछ बचा नहीं है। सभी मामलों में ये फेल हो गए, लोगों ने इनको बुरी तरह से नकार दिया और बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब ये कोई ना कोई ऐसे कारनामे करते रहते हैं, इनको ये लगता है कि शायद एक वर्ग किराए तुम्हें मिल जाए, लेकिन लोगों को पता लग गया है इनकी असलियत का, ये लोगों को बढ़ाने का, भाईचारा बांटने का काम करते हैं। ठीक है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, मैं आपसे छोटा सा सवाल ये लूंगा कि अभी नो हिंसा पर, ठीक है शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं केवल जी आपके पास आऊंगा। केवल जी, सुना आपने, ये भूपेंद्र जी की तरफ से कहा गया है कि आपकी तरफ से करवाया जाता है और तमाम लेकर उन्होंने बातचीत की है, बताया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झूठों का कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये भारतीय झूठ पार्टी है। आप मोदी जी के अगर झूठ निकाल लीजिए तो 100 की लिस्ट से झूठ निकलेंगे। अगर इनके झूठ निकाल लेंगे हरियाणा बीजेपी की और सरकार के तो कितने सारे झूठ निकल आएंगे। जितना झूठ पार्टी ये है उतनी तो कोई देश के अंदर पार्टी ही नहीं है जितना झूठ ये बोलते हैं। अभी मैंने आपसे ये बात कही कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। आपने इनसे पूछा, क्या इन्होंने उस पर जवाब दिया? क्या इन्होंने ये बोला कि हम सार्वजनिक कर देते हैं? क्या इन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट जांच की एजेंसी लगा देते हैं? क्या बोला इन्होंने? ये झूठ लोग अपना करते हैं और झूठ का प्रोपोगेंडा। केवल जी आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ अशोक तंवर जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी नेता हैं। अशोक तंवर जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तंवर जी, बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जो नूह में हिंसा हुई, जो भी दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पूरा हाथ है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ भूपेंद्र सिंह एलावत जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सबको जुड़े रहने दो, लेकिन ये प्रदेश को तो जोड़ने नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं सब लोग मिलकर। हमने तो 10 दिन पहले ही ये बात कह दी थी कि ये साजिश बीजेपी और कांग्रेस की मिलकर के है। कांग्रेस के विधायकों ने जैसी वहां पर भाषा बोली, जैसे बीजेपी ने वहां पर यात्रा निकाली, षड्यंत्र किए, और ना तो होम मिनिस्टर को पता, ना डिप्टी CM को पता। वो कह रहे हैं हमें, कोई कहता हमारे पार्टी वर्कर ने बताया, कोई कहता है हमें कहीं और से पता चला। तो ये सरकार कैसे चल रही है? मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बात नहीं आई है। तो ये लगता है कि जैसे पहले इन्होंने मिलकर के 2016 में हरियाणा को जलवाने का काम किया, ऐसा ही साजिशन दोबारा है। इस मेवात की धरती पर भी वैसा ही काम इन्होंने किया है। हरियाणा की जनता इनको ना बर्दाश्त करेगी, ना माफ करेगी, और समय आने पर जवाब देगी। धनखड़ साहब का भी, खट्टर साहब का भी, और ये जो सो कॉल्ड विपक्षी हैं जो बीजेपी से मिलकर के इस हरियाणा को लूटने में और बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनका सबका इलाज होगा। अशोक जी, जो हिंसा हुई है उसमें आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, उन पर भी FIR दर्ज हुई है। उनके ऊपर FIR इसलिए दर्ज हुई है कि वो वहां के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे बात कही, हम सबने उनसे बात कही कि वो वहां पर थे ही नहीं उस समय। वो शाम को निकल गए, उनको तो वहां के DC, वहां के SP, वहां के कमिश्नर सब लोग बात करते रहे, और वो उसको शांत करने का कि भाई एक मैसेज, जो जिम्मेदार कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आग में घी ना डाले, वो उसको शांत करे।
तो शांत करने का काम उन्होंने कर रहे थे। जब इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, बुलडोजर चलाने शुरू किए, तो इनको लगा कि भाई अब ये लोग जो गरीबों के हमने दुकानें तोड़ी हैं, उनके मकान तोड़े हैं, अब उनकी हमदर्दी में ये लोग खड़े होंगे और दोषियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, दोषियों को सजा करवाने के लिए प्रयास करेंगे, तो उनको भी इम्प्लीकेट कर दिया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी असलियत में सब जानती है। आज ब्लेम मुख्य रूप से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक छोटा सी बन करके पूरे देश में, प्रदेश में उभर रही है, तो इसलिए किसी भी साथी का नाम इस तरीके से लिख देना पूरी तरीके से अनुचित। जी ठीक है अशोक जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही केवल ढींगरा जी आपका भी, गेलावत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 2017 में फरीदाबाद को आवारा पशुओं से मुक्त जिला घोषित किया गया था और शहर के आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेज दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम आंख मूंद कर बैठा गया और अब आलम यह है कि फरीदाबाद में आवारा पशुओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और आए दिन आवारा पशुओं से जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, लोगों को वो चोटिल कर रहे हैं। अब एक और मामला दिल्ली के बदरपुर से सटे फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके से सामने आया है, जहां एक गाय ने एक स्कूली छात्रा को बुरी तरीके से रौंद दिया। जबकि दूसरी घटना नगला इलाके की है, जहां एक युवक रात को ड्यूटी करके घर लौट रहा था, तभी सांड और एक गाय ने उसको जमकर घायल किया। हमले में युवक की बाइक भी अब तहस नहस हो गई है। ये ड्यूटी से घर आ रहा है 11:30 बजे करीब, तो हमें फोन आया अचानक से कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे कि हम पहुंचे, वहां पता किया है सबसे, तो पता चल रहा है कि बाइक में एक सांड और गाय ने दोनों ने हमला किया है। उसके बाद जैसे ये उठाया, उठने के बाद पड़े पड़े पे भी फिर दोबारा सांड ने फिर दोबारा इसको मार दिया पड़े में, सीधा और सींग उसके अंदर घुस गया। इतनी लापरवाही हो रखी है, बहुत ज्यादा। तो क्या कहेंगे कि हमारा पशु लगातार एक के बाद एक किसी को, बच्चे को या रोज का काम है, रोज का काम। बच्चे के पीछे भागते हैं, बाइकों के पीछे भागते हैं, गाय भागती हैं। इतनी लापरवाही नगर निगम वालों की कि इतने ये नहीं है कि रात में मतलब पशु कहाँ बैठे हैं, किसी को भी हमला कर रहे हैं। इंसान से ज्यादा तो खतरनाक जानवर हो रखे हैं इस टाइम। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में सोशल मीडिया पर पुलिस की गुंडागर्दी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को जबरन पकड़कर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके परिजन पुलिस का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन पर न केवल उन्हें मारा पीटा, बल्कि उन पर रिवॉल्वर भी तान दी। इस मामले में पीड़ित शाकिर और उसकी पत्नी हिना सहित उनके परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शाकिर ने बताया कि ये अपने घर में खाना खा रहा था, तभी कुछ पुलिसकर्मी वहां आए और उसके साथ मारपीट करने लगे और कहा कि वह गांजे का काम करता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचकर ले जाने की कोशिश की। जब इस बात का उसकी मां और उसकी पत्नी हिना ने विरोध किया तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले किसी ने अपने मोबाइल में सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पुलिस अपने इस कृत्य को छुपाने की कोशिश जो है वो करने लगी। इस बात पे हुआ था कि हमारा लड़का घर में सोया हुआ था, ये गए हैं अंदर जाकर उस लड़के को मारा है, मार कूट के नहीं इन्हें खूब अच्छी तरह से मार ले। हमारे पास फोन का आप यहाँ पर बैठो, वहाँ पर लड़के को मार रहे हैं। जब हम गए लड़के को छुड़ाने के लिए तो मेरे थप्पड़ मारा उन्होंने खींचकर और धक्के मारकर हमें कमरे से बाहर निकाला उन्होंने। जब हमने लड़के को थोड़ा क्यों नहीं, ये गांजा बेचता, हमारा लड़का कोई गांजा फांजा नहीं बेचता, जब बेचता था अब कोई गांजा नहीं बेचता। कोई मामला नहीं था जी, मैं घर में रोटी खा रहा था, आते आते मेरे में लात मारी है। आती मेरे ये पूछ रहे तुम तू गांजे का काम करता है, गांजा कहाँ? मैं पीता हूँ खाली, पीने वाला जो मेरा गांजा था 2-4 खली वो मिला है इनको और कोई बात नहीं। जब मेरे को यहाँ से घसीट के ले जा रहे हैं, जब मेरी घरवाली आई है मेरे पास, तो घरवाली में भी थप्पड़ हाथापाई करी है। फिर मेरी फैमिली आई है, फिर फैमिली ने मुझे छुड़ाने की कोशिश करी, क्यों मार रहे हो उसे? तो गन निकाल लिए, गन निकाल के खुलेआम बिल्कुल एकदम इंचार्ज साहब ने गोली बिल्कुल मतलब हमारे सामने दिखा दी। ऐसा है, हमारे पास गुप्त सूचना मिली थी कि अहमद नाम का लड़का शराब बेचता है, गांजा बेचता है। मैं और प्रवीण कुमार एसपीओ मौके पर पहुंचे तो वहां पर अहमद नाम का लड़का मिला नहीं। उसके बाद में
साबिर सागिर नाम के 2 लड़के, दोनों भाई हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। वहाँ झगड़ा करने छूट छुटा किया तो वहाँ उनके परिवार के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बीच बिचाव करते समय ये हुआ। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।